तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, आस्था और यूनो एंट्रेंस एग्जाम में पहुंच जाते हैं और आस्था यहाँ पर सभी से पागलों की तरह चिल्लाकर कह रहा होता है, हेलो दोस्तों, मेरा नाम आस्था है और मैं यहाँ का विजार्ड किंग बनूंगा। जिस पर यूनो ऐसे रिएक्ट कर रहा होता है कि जैसे वो आस्था को जानता ही नहीं हो, ताकि उसकी बेइज्जती ना हो सके। आगे आस्था और यूनो एंट्रेंस गेट पर पहुँच जाते हैं और जब यूनो अपनी 4 लीफ ग्रिमवॉर निकाल के दिखाता है तो सारे के सारे लोग शॉक रह जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिरकार ये लड़का कौन है जिसके पास 4 लीफ ग्रिमवॉर है। इसके बाद गार्ड उसको अंदर जाने देता है, लेकिन जब आस्था अपनी ग्रिमवॉर को दिखाता है तो उस गार्ड को यकीन ही नहीं होता कि ये कोई ग्रिमवॉर है भी या नहीं, क्योंकि आस्था की 5 लीफ ग्रिमवॉर इतनी ज्यादा रेयर है कि कोई भी उसके बारे में नहीं जानता है। मतलब किसी को भी नहीं पता कि इस दुनिया में 4 लीफ ग्रिमवॉर के अलावा 5 लीफ ग्रिमवॉर भी एग्जिस्ट करती है। लेकिन आस्था की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद वो गार्ड उसे अंदर जाने देता है और आस्था के पीछे एक लड़का खड़ा होता है जो बोलता है लड़का काफी फनी लग रहा है मुझको। इसके बाद सारे स्टूडेंट्स एंट्रेंस लॉबी में आ जाते हैं। आगे हमें पता चलता है कि यहाँ पर जिसके अंदर जितनी मैजिकल पावर कम होती है उसके पास उतनी ज्यादा मैजिकल बर्ड्स आती हैं, लेकिन यूनो के पास एक भी मैजिकल बर्ड्स नहीं आती है, जो देखकर सभी लोग सोचने लगते हैं कि आखिरकार ये लड़का कौन है जिसके पास एक भी मैजिकल बर्ड नहीं आई और इसके पास 4 लीफ ग्रिमवॉर भी है। क्या ये सच में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? जो देखकर यूनो के पीछे 2-3 लड़कियां पड़ जाती है और बेचारे आस्था के पीछे ढेर सारी मैजिकल बर्ड्स, जो देखकर सारे के सारे लोग आस्था पर हंस रहे होते हैं कि आखिरकार ये लड़का कौन है जिसके पीछे आधी से ज्यादा बर्ड्स पड़ी हुई हैं। आगे आस्था भागते भागते एक आदमी से टकरा जाता है जो देखने में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा होता है। आस्था को लग रहा होता है कि ये भी कोई बच्चा है जो कि एंट्रेंस एग्जाम देने आया है और वो उससे पूछता है कि तुमको कहीं लगी तो नहीं, और ये आदमी आस्था का सर पकड़कर उसको उठा लेता है और उससे कहता है क्या तुम मेरे बारे में नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। और ये आदमी मैजिकल स्क्वाड्स ब्लैक बुल्स का कैप्टन यामी होता है और आस्था बेचारा आते ही मैजिक नाइट स्क्वाड्स के कैप्टन से पंगा ले लेता है। इसके बाद यामी आस्था का सर पीसने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर यामी के स्क्वाड्स के 2 मेंबर आ जाते हैं, जिनमें से एक का नाम फिनरल है और दूसरे का नाम गार्डन। इसके बाद फिनरल यामी से कहता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी चलिए, इवेंट स्टार्ट होने वाला है। और आगे हम देखते हैं कि इवेंट स्टार्ट हो जाता है, जिसके बाद यामी आस्था को छोड़कर चला जाता है। आस्था खड़ा होता है और इसी बीच उसके पास एक लड़का आ जाता है जिसका नाम सेके होता है और तभी वहाँ पर सारे के सारे मैजिक नाइट्स के स्क्वाड्स के कैप्टन आ जाते हैं और ये सारे के सारे लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और आगे हमें बताया जाता है कि इस पूरी दुनिया में इन सबसे स्ट्रॉन्ग सिर्फ एक आदमी है जो कि खुद विजार्ड किंग है। इस कैप्टन का नाम विलियम है और ये गोल्डन डॉन स्क्वाड्स का कैप्टन है और इसकी स्क्वाड वर्ल्ड की नंबर 1 स्क्वाड है और सभी का ये सपना होता है कि वो लोग इसकी स्क्वाड को ज्वाइन कर पाए। इसके बाद आस्था सेकी से पूछता है कि विजार्ड किंग कहाँ पर है, जिस पर सेकी बोलता है कि विजार्ड किंग थोड़ी ना छोटे मोटे इवेंट्स में आएंगे, वो हमारे किंगडम के किंग हैं और उन्हें और भी इम्पोर्टेंट काम है। आगे विलियम सभी से कहता है कि टाइम आ गया है अब सभी के एग्जाम को स्टार्ट करने का। वो अपने मैजिक को यूज करता है जिससे एक बड़ा सा पेड़ नीचे आ जाता है और सभी पार्टिसिपेंट्स को एक एक मैजिकल ब्रूम मतलब जादुई झाड़ू दे देता है। आगे वो कहता है कि ये तुम्हारा पहला टेस्ट होगा और तुम सबको अपनी मैजिकल पावर से उड़ना होगा। सारे के सारे स्टूडेंट्स उड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और कैप्टन उन्हें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और यूनो सबसे ऊपर उड़ रहा होता है, जो देखकर सभी कैप्टन इम्प्रेस हो जाते हैं। और वहीं पर बेचारा आस्था उड़ने की तो बहुत कोशिश करता है लेकिन वो उड़ नहीं पाता है इस झाड़ू को पकड़ के। तभी इनमें से एक कैप्टन नीचे जाके एक लड़की को डांटता है जो कि इसकी बहन होती है और ये उसे कहता है तुम ये एग्जाम क्यों देने आई हो, सिल्वर फैमिली की बेइज्जती मत करवाओ, तुम्हारा फ्यूचर पहले से डिसाइड है, तुम ये एग्जाम नहीं पास कर पाओगी, चुपचाप वापस चले जाओ, वैसे तुम्हारे होने या ना होने से हमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और आगे हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम नोएल है। इसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेकी आस्था को बोल रहा होता है ट्राई करते रहो, तुम ये कर सकते हो। तो आस्था बहुत ज्यादा कोशिश करता है उड़ने की, लेकिन उसके पास तो मैजिक ही नहीं है, तो इसी वजह से वो उड़ नहीं पाता है। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि आस्था इस वाले और इसके बाद हर टेस्ट में बहुत खराब परफॉर्मेंस देता है। तो विलियम आगे सभी से कहता है कि अब तुम लोगों का फाइनल टेस्ट होगा, तुम सबको एक एक पार्टनर चूज करना होगा जिनसे तुम लड़ाई करोगे। तभी सेके आस्था से कहता है चलो हम दोनों पार्टनर बन जाते हैं, जिस पर आस्था उसकी बात को मान जाता है। जिसके बाद आस्था और सेके तैयार हो जाते हैं एक दूसरे से लड़ने के लिए। तभी आस्था बोलता है सेके ऑल द बेस्ट, चलो हम दोनों अपना अपना बेस्ट देते हैं और जो भी हारेगा वो बुरा नहीं मानेगा और उसके बाद हम दोनों की दोस्ती पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम दोनों हमेशा बेस्ट फ्रेंड रहेंगे। और तभी सेके अपना असली रूप दिखाता है
वो आस्था से कहता है, ध्यान से सुन गंदी नाली के कीड़े, मैं तेरा कोई दोस्त वोस्त नहीं हूँ। मैंने तुझसे इसलिए दोस्ती की थी क्योंकि मुझे पहले से पता था कि ये वाला टेस्ट होने वाला है जिसमें हमें अपना ओपोनेंट खुद डिसाइड करना होता है, और सिर्फ इसलिए मैंने तुझसे दोस्ती की थी ताकि मैं तुझ जैसे वीक लड़के को हरा के आसानी से नाइट किंग बन सकूं। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है, जिसको सुनकर आस्था एकदम शॉक हो जाता है क्योंकि उसको लग रहा था कि उसे उसका पहला दोस्त मिल गया है। और ये सभी लोग भी सोचने लगते हैं कि सके तो बहुत चालाक निकला, वो आसानी से आस्था को हराकर नाइट किंग बन जाएगा। काश आस्था ने हमें चुना होता तो हम आसानी से जीत जाते, क्योंकि इन सबको लग रहा होता है कि आस्था कोई बहुत ही बड़ा वीक लूजर है। तभी सके हंसते हुए लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और वो अपनी ग्रिम्बो निकालकर अपने मैजिक से शील्ड बनाकर तैयार हो जाता है। सभी के सभी कैप्टन्स और सब लोगों को लग रहा होता है कि आस्था नहीं जीत पाएगा। और फिर फाइट स्टार्ट हो जाती है और आस्था अपनी ग्रिम्बो से अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है और वो सैके के ऊपर अटैक कर देता है और सैके को एक ही बारी में ढेर कर देता है, जिससे सैके बेहोश ही हो जाता है। सारे के सारे कैप्टन्स और सभी लोग दंग रह जाते हैं कि आखिरकार ये क्या हुआ, ये लड़का तो बहुत ही स्ट्रांग है। और यूनो भी दूर से खड़ा होकर आस्था को देखकर हंस रहा होता है। सारे के सारे कैप्टन शॉक रह जाते हैं और आस्था तलवार को अपने कंधे पर रखकर कहता है, मेरा नाम याद रखना आस्था, मेरा मकसद बहुत बड़ा है और मैं वो हूँ जो बनेगा एक दिन विजार्ड किंग। इसके बाद कुछ और स्टूडेंट्स की लड़ाई होती है, जिसके बाद यूनो की बारी आ जाती है। यूनो से कोई भी लड़ना नहीं चाहता था क्योंकि कोई भी हारना नहीं चाहता है, लेकिन तभी यूनो के पास एक लड़का आ जाता है जिसका नाम सलीम होता है और इसी ने यूनो पर पहले अटैक किया था। और ये कहता है, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम पिछली बार बच गए, लेकिन तुम इस बार नहीं बच पाओगे। इसके बाद इन दोनों की बहुत भयानक लड़ाई होती है, लेकिन आखिर में यूनो अपने मैजिक से सलीम को हरा देता है। तो इसके बाद एंट्रेंस एग्जाम खत्म हो जाता है और सारे के सारे कैप्टन्स की बारी आ जाती है चूज करने की वो लोग कौन से स्टूडेंट को अपनी टीम में लेना चाहेंगे। लेकिन अगर किसी भी स्टूडेंट के लिए एक से ज़्यादा कैप्टन ने हाथ उठा दिया तो उस स्टूडेंट को डिसाइड करना होगा कि वो किसके स्क्वाड में जाना चाहेगा। लेकिन अगर किसी भी स्टूडेंट के लिए किसी कैप्टन ने हाथ नहीं उठाया तो वो स्टूडेंट फेल हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स एक एक करके फेल हो रहे होते हैं और इधर आस्था को बहुत टेंशन हो रही होती है कि वो फेल ना हो जाए। इसके बाद यूनो की बारी आ जाती है और जिंदगी में पहली बार नो के नो कैप्टन्स अपने हाथ को उठा देते हैं, क्योंकि ये सभी कैप्टन्स यूनो को अपने स्क्वाड में लेना चाहते हैं। और अब यूनो को डिसाइड करना होगा कि वो किसके स्क्वाड में जाना चाहेगा और वो गोल्डन डॉन यानी कि सबसे बेस्ट मैजिक नाइट स्क्वाड को चुन लेता है। जिसके बाद हमारे भाई आस्था की बारी आ जाती है। आस्था बहुत घबरा रहा होता है और मन में बोलता है कि प्लीज गॉड मेरे लिए सिर्फ कोई एक ही हाथ उठा दे, और आस्था के लिए कोई भी अपना हाथ नहीं उठाता है, जिसका मतलब आस्था फेल हो गया है। आस्था काफी दुखी हो जाता है और वहाँ से जाने ही वाला होता है कि तभी कैप्टन यामी खड़ा हो जाता है और बोलता है, क्या तुम जानते हो कि तुम फेल क्यों हुए? क्योंकि तुम बहुत ज्यादा वीक हो और तुम्हारे पास मैजिक भी नहीं है, तो फिर तुम सोच भी कैसे सकते हो कि तुम कभी मैजिक नाइट बन सकते हो। इसके बाद कैप्टन यामी उसे अपनी मैजिकल पावर दिखाता है जो कि इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि आसपास की जमीन हिलने लगती है। आगे वो नीचे कूद जाता है और आस्था के पास आकर बोलता है, मैंने सुना है कि तुम विजार्ड किंग बनना चाहते हो। तुम्हें पता भी है कि तुम्हें विजार्ड किंग बनने के लिए मुझे और बाकी के 8 कैप्टन्स को हराना होगा, और तुमको क्या लगता है कि तुम हम नो के नो कैप्टन्स को कभी जिंदगी में भी हरा पाओगे? जिस पर आस्था बोलता है, मैं जानता हूँ कि मैं बहुत वीक हूँ और मेरे पास मैजिक भी नहीं है, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना वीक हूँ, और मुझे ये भी फर्क नहीं पड़ता कि सारे कैप्टन्स कितने स्ट्रांग हैं। लेकिन अगर विजार्ड किंग बनने के लिए मुझे आप सबको हराना पड़ेगा तो मैं आप सबको हराऊंगा और एक दिन मैं जरूर बनूंगा विजार्ड किंग। जिसको सुनकर यामी जोर जोर से हंसने लगता है और आस्था से कहता है, मुझे तुम पसंद आए बच्चे, मैं तुम्हें अपनी स्क्वाड में लूंगा और तुमसे काफी कड़ी ट्रेनिंग करवाऊंगा ताकि तुम विजार्ड किंग बन सको। और जिंदगी में पहली बार किसी ने आस्था के सपने पर विश्वास किया होता है, उस पर हंसा नहीं होता, जिस पर आस्था काफी ज्यादा खुश हो जाता है और यामी को थैंक यू कहता है। इसके बाद आस्था का पेट खराब हो जाता है और वो हल्का होने के लिए बाथरूम में चला जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर सकी आ जाता है जो आस्था से अपनी हार का बदला लेने आया होता है। आगे वो आस्था के ऊपर अपने मैजिक से एक लिजर्ड छोड़ देता है और अगर इसने आस्था को काट लिया होता तो उसकी जान भी जा सकती थी, लेकिन तभी यूनो आकर उसको बचा लेता है और सके को डराकर बोलता है, सोचना भी मत कि तुम आस्था की टक्कर के हो या तुम आस्था को कभी जिंदगी में भी हरा पाओगे, और अब चुपचाप निकलो यहाँ से। जिस पर सके डर कर वहाँ से भाग जाता है और फिर आस्था और यूनो दोनों निकल जाते हैं अपनी मंजिल की तरफ। इसके बाद अगले सीन में कैप्टन यामी आस्था पर गुस्सा हो रहा होता है क्योंकि उसने हगने में काफी ज्यादा टाइम लगा दिया।
इसके बाद फिनरल अपने मैजिक से एक पोर्टल खोल देता है, जिसके बाद आस्था, यामी और उसके 2 मेंबर्स दोनों पहुंच जाते हैं ब्लैक बुल्स के बेस पर, जहां पर आस्था अब से रहेगा। इस पर आस्था खुशी खुशी अपने नए घर का गेट खोलता है, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती है, क्योंकि गेट पर अचानक से एक ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आस्था रॉकेट बनकर दूर गिर जाता है। यामी बोलता है, स्वागत है तुम्हारा ब्लैक बुल्स के स्क्वाड में। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है।